दूसरा जो फूल था, उस दूसरा फूल बिल्कुल क्या था, मुरझाया हुआ था। उनके जो है ना मुरझाया हुआ था, उनकी पाखड़ी में कोई चमक नहीं थी, उस फूल में कोई किसी भी प्रकार की खुशबू, उस फूल में किसी भी प्रकार की उसमें खुशबू नहीं थी, कोई भी उसमें पाखड़ियों में चमक नहीं थी, कुछ भी उसमें नहीं था, है ना। जब उसके लिए देखा गया, जब उसके लिए देखा, ओहो इसमें कोई चमक नहीं है ना, इसमें कोई किसी प्रकार से खुशबू नहीं है। उस पर विज्ञान ने रिसर्च किया कि इसका दुष्परिणाम क्या निकला। उसका दुष्परिणाम ये निकला, एक ने हंस करके पानी डाला, इसलिए फूल क्या हुआ, अच्छा हुआ, और एक ने दुखी होकर के है ना पानी डाला, दुखी होकर के बीज बोया, इसलिए फूल कैसा हुआ, इसलिए फूल कैसा हुआ, मुरझाया फूला हुआ। इसी प्रकार से आप ही ध्यान रख के चलना कि चौका तो लगाया पर बेमन से लगाया। ठीक है, मंदिर के सामने रहते हैं, कोई बोलो ना, कोई, वही तो मुझे सुनना है, कोई क्या कहेगा। ठीक है, 3 दिन में निपटा तो दो, 3 दिन में क्या है, 3 दिन में निपटा दीजिए। सामयिक करने बैठे, ठीक है, अब नियम लिया था महाराज ने, नियम दिया था, महाराज आहार नहीं ले रहे थे, है ना, महाराज आहार ही नहीं ले रहे थे, इसलिए फिर हमको नियम लेना पड़ा। रोज एक माला फेरेंगे, बस फटाफट 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 क्या कर दिया, माला। माला भी 2 प्रकार से फेरी जाती है, कितने प्रकार से, एक भीड़ में और एक, बोलो, एक माला भी 2 प्रकार से फेरी जाती है, एक भीड़ में और एक अकेले की माला। जब मंदिर में कोई नहीं हो तब देखो माला की स्पीड 180, जब कोई नहीं हो गया माला। अकेले में होता है, और अगर 10 लोग बैठे हो ना, अच्छी भीड़ हो, फिर देखो आप माला की। आप ये मत सोचना वर्धमान जी की हमको बोल रहे महाराज, एक जीव की बात नहीं है, नाना प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव जब देखा कि भीड़ बहुत है तो फिर क्या होता है, तो लोग हमको देखें कि भैया बहुत अच्छे से माला फेरते हैं। जब भीड़ रहती है तब भगवान के दर्शन देखो, आदमी कैसे हाथ करता है, ऐसे हाथ करता, ओ ऐसे लगता कि एक बंदा दूध का धुला है, बाकी तो सब पानी से धुले हुए हैं, है ना। और जब कोई नहीं होना तो 24 तीर्थंकर के भगवान के दर्शन करने में 1 सेकंड लगता है। और जब सब लोग हो तो फिर आराम आराम से क्या होता है, आदमी के पास में धर्म कम और दिखावा, बोलो, आदमी के पास में धर्म कम और दिखावा ज्यादा है। लोग होते तो कितना द्रव्य चढ़ाता, कोई नहीं हो तो सिर्फ उतने ही सा द्रव्य चढ़ा करके, है ना, भगवान की आराधना व्यक्ति पूरी कर लेता है। जबकि धर्म दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, धर्म किसके लिए, है ना, दूसरे के लिए। धर्म दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, धर्म आदमी अपने आप के लिए करता है, धर्म आदमी स्वयं के लिए करता है। आरंभ से रहित होकर के मुनियों का जो धर्म होता है वो आरंभ से रहित होता है, आज नहीं तो कल आपको इसी मार्ग के लिए स्वीकार करना है, आरंभ। और दूसरा परिग्रह से रहित, है ना, परिग्रह जो होता है वह परिग्रह से रहित होकर के साधु का धर्म होता है कि किसी प्रकार से परिग्रह उनके पास में नहीं रहता। नैव संत सर्वेपि चैलोपशिष्ट मुनिरेव ग्रही तदा याति यति भावम। कोई श्रावक, चर्चा किसकी है, श्रावक, कोई श्रावक सामयिक के लिए बैठा और उसने नियम ले लिया कि हम इस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और जो हमारे पास वस्त्र हैं उतने वस्त्रों से हमारे एक वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। उसने अपने परिग्रह की क्या कर ली, मर्यादा कर ली, परिग्रह का उसने परिमाण कर लिया। और जो वस्त्र जो डाल के रखा है, अगर कोई मुनिराज सामयिक कर रहे, ध्यान कर रहे, और उनके ऊपर कोई कपड़ा डाल जाए तो क्या उनका मुनि धर्म खत्म हो जाएगा क्या, बोलो, बताइए, क्यों नहीं होगा खत्म। अगर मुनिराज सामयिक कर रहे हो, कोई उनके लिए कंबल उड़ा जाए तो उनका मुनि धर्म समाप्त होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बताइए। कोई मुनिराज सामयिक कर रहे, कोई उन्हें रजाई उड़ा जाए, अब किसी को ज्ञान नहीं था, जिसको ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानियों के द्वारा उन्हें कंबल उड़ा दिया गया, उन्हें कम चद्दर से उनका शरीर क्या कर दिया, ढक दिया गया है, तो वो क्या मानेंगे मुनिराज, क्या मानेंगे मुनिराज,
वो मुनिराज उसी उपसर्ग मान करके उसके लिए उपसर्ग मान करके और कब तक बैठे रहेंगे मुनिराज उस स्थान पर? बताइए, कब तक बैठे रहेंगे उस स्थान पर? जब तक कोई श्रावक आकर के उस कपड़े को निकाल ना दे। श्रावक जब तक वे मुनिराज अपने हाथ से उस कंबल को नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे बताओ? क्योंकि मुनिराज अपना उपसर्ग भी स्वयं दूर नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी ने कंबल उड़ा दिया किसी को और उसी समय वो निकाल रहे थे, तो कोई श्रावक आकर के देखेगा तो वो क्या विचार करेगा? आप क्या विचार करेंगे? अगर महाराज को कंबल उड़ाया किसी ने और वो उतार करके रख रहे थे, तो आप क्या विचार करेंगे? आपके मन में क्या भाव आएगा कि महाराज कंबल उड़ करके सामय कर रहे थे और देखो हमने देखा कि वो घड़ी करके कंबल को क्या कर रहे थे, एक तरफ घड़ी करके कंबल के लिए रख रहे थे। ए महाराज नहीं रहे, जबकि तुम्हें मालूम नहीं कि आगे पीछे क्या हुआ और तुम दरवाजे तक गए, वहीं के वहीं क्या हो गए, है ना, बैक हो गए, है ना। क्योंकि आज के समय श्रद्धालु कम और संकालु, बोलो श्रद्धालु कम है और शंकालु ज्यादा है, शंका करने वाले ज्यादा है। वे ये नहीं देखते कि, है ना, सच क्या है। सच को कोई जानना नहीं चाहता है और झूठ के थपेड़े क्या करता है, पटकता है। क्या मन में आएगा कि ये ओढ़ के बैठे होंगे, तो मुनिराज अपने हाथ से वो कंबल नहीं निकालते। और जब तक कोई श्रावक आकर के उस कंबल को नहीं निकाल देता है, तब तक महामुनिराज उसी स्थान पर बैठे रहते। चाहे वो 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, वो उपसर्ग अपने उपसर्ग को वो स्वयं अपने हाथ से क्या नहीं करते हैं, दूर नहीं करते हैं। जैसे उपसर्ग समय मुनिराज के ऊपर वस्त्र डला रहता है, उसी प्रकार से श्रावक भी ये सोचता है ये वस्त्र हमारे ऊपर डला हुआ है, हमने इसे पहना, हमने इसे, वो इतना निर्ममत्व हो जाता है, इस वस्त्र को हमने पहना, बोलो इस वस्त्र को हमने पहना नहीं है, ये वस्त्र हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ये शरीर ढका हुआ है। और वो ऐसा मान करके समय करता है। ऐसे समय उस श्रावक के लिए भी वह श्रावक उतने समय के लिए मुनि है। कितने समय के लिए? बोलो जितने समय तक वो क्या कर रहा है, जितने समय तक वो सामयिक कर रहा है, उतने सामयिक के काल तक वो श्रावक मुनि कहलाता है। ऐसे श्रावक को मुनि की उपमा दी गई है। इसी प्रकार से श्रावकाचार ग्रंथों में कहा गया है कि जो श्रावक, ध्यान से सुने, बहुत गहरी बात है, आपके हित की बात है, आपकी उन्नति की बात है। जो श्रावक प्रत्येक क्रिया छने हुए पानी से करता है, बोलो जो श्रावक, बोलो जो श्रावक प्रत्येक क्रिया छने हुए पानी से करता है, वो श्रावक भी मुनि के समान है। ऐसा श्रावकाचार ग्रंथों में कहा गया है। प्रत्येक क्रिया जो छने हुए पानी से करता है, वो श्रावक भी क्या है, मुनि के समान उसके लिए कहा गया है। सचित त्याग प्रतिमा का धारी जो है ना, वह सचित त्याग प्रतिमा का धारी जीव परम दयालु होता है। परम दयालु उसके लिए कहा गया कि वो परम दयालु होता है। सचित त्याग प्रतिमा का धारी परम दयालु होता है, मुनि के तुल्य उसके लिए कहा गया। ये उपमा दी गई है घर बैठे मुनि की तरह। लेकिन कितने समय तक? बोलो कितने समय तक? जोर से बोलो कितने समय तक? जितने समय तक सामय कर रहा है, उसमें ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर हाथ में क्या लिए हैं, माला लिए हैं, और सामने क्या रखा हुआ है, बोलो सामने क्या रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ इंटरनेट चल रहा है ना, यहाँ पर फोन आया, देखा किसका, अब हूं का। अब बताओ तुम्हें मुनि की उपमा दी जाएगी, तुम तो श्रावक भी नहीं बचे, अब श्रावक भी नहीं बचे हैं। आप ये देखो कितना बड़ा पाप कर दे। मैं कहता आपके पास समय नहीं है तो पूजन मत करो, आपके पास समय नहीं है तो अब अभिषेक मत करो, आपके पास समय नहीं है आप प्रवचन मत सुनो। लेकिन अधिकतर लोग क्या है, पूजन में बैठेंगे, वहां विधान चला, अर्घम अर्घम
और नीचे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं, ग्रुप चेक कर रहे हैं, है ना, यहाँ चलता रहता है। वहां पत्नी हाथ में अर्घ लिए है, पति ने क्या लगा दिया है, हाथ लगा दिया है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर मोबाइल चल रहा है। बताओ ये भगवान की आराधना है कि भगवान की अवज्ञा है? ये भगवान की आराधना नहीं, ये भगवान की क्या है, ये भगवान की अवज्ञा है। इसी प्रकार से समय करने को बैठे उतने समय तक के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उस समय बंद अपने पास में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की समय मोबाइल पास में रखोगे तो विकल्प होंगे, घंटी बजेगी, है ना, तो मोबाइल की, है ना, जो माला की गति होती है वो क्या हो जाती है, बहुत शीघ्रता से माला की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो आदमी फटाफट 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 क्या करता है, माला के लिए, है ना, जपता है। भी ये ध्यान रख करके चलना कि अगर श्रावक समस्त प्रकार के विकल्पों से रहे, जहाँ टीवी रखी, मोबाइल रखा, कंप्यूटर रखा और लोगों का जहाँ आना जाना है, ऐसे स्थान पर सामायिक नहीं की जाती है। अगर वो निर्विकल्प होके बैठता तो उतने समय वह मुनि तुल्य हो जाता। कितने समय, उतने समय समय के समय। लेकिन कई लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया और वो क्या बोलते हैं, पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। पर हमें इतना अपने विवेक का प्रयोग करना, इतना हमें अपने विवेक का प्रयोग करना, बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं, आगम वाक्य प्रमाण्यम। क्या, बाबा वाक्य प्रमाण्यम हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है, आगम वाक्य। जैन आगम ये कहता है, जैन सिद्धांत ये कहता है, पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनिराज होते रहेंगे। मालूम, ज्ञान का भी रिएक्शन होता है। बोलो किसका, किसका रिएक्शन होता है, ज्ञान का भी रिएक्शन होता है। 4 प्रकार के अनुयोग हैं। कितने प्रकार के, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। आपके अंदर कौन सी अनुयोग को पढ़ने की योग्यता है, आपके अंदर कौन सी अनुयोग को पढ़ने की योग्यता है? आपके अंदर जो प्रथमानुयोग है, उस प्रथमानुयोग को पढ़ने की योग्यता है। और श्रावकाचार से संबंध रखने वाले जो चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, लोगों ने पंचम काल में, ये पंचम काल में सच्चे भावलिंगी साधु नहीं होते लोगों ने कहा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते रहे। कब तक, बोलो कब तक होते रहेंगे? पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी साधु होते रहेंगे और निर्दोष चर्या का पालन करने वाले होते रहेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये डाल दिया कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? पंचम काल में, बोलो पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। जो पंचम काल में मुनि नहीं होते तो कुंद स्वामी किस काल में हुए बताओ? आचार्य भूतवली स्वामी कौन से काल में हुए? पुष्पदंत स्वामी किस काल में हुए? आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी किस काल में हुए? अगर ऐसा ही है तो आप ये मान करके चलो कि पंचम काल के अंत में जिसका नाम है मुमुक्षु मंडल, जिसके लिए बोलते हम सोनगढ़, जिन्होंने ये फैला करके रखा। पर हमारे 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग और चौथा क्या है? द्रव्यानुयोग। श्रावक के अंदर कौन कौन सी पढ़ने की योग्यता है? एक प्रथमानुयोग, उस श्रावकाचार से संबंधित रखने वाले श्रावकाचार, उसको पढ़ने की योग्यता है। द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग श्रावक के अंदर पढ़ने की योग्यता नहीं है। करणानुयोग और द्रव्यानुयोग जो है और मुनियों से संबंधित रखने वाला मूलाचार नाम का जो ग्रंथ है, मूलाचार में श्रावक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। क्या, बोलो क्या? मूलाचार में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपका विषय नहीं है। करणानुयोग आपका विषय नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया और आपको समझ में नहीं आया तो आपकी श्रद्धा डगमगा जाएगी। बनारसी दास का आपने नाम सुना होगा। बनारसी दास नाम के जो विद्वान हुए, कौन से विद्वान? बनारसी दास नाम के
जो विद्वान हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय सार को पढ़ लिया। और आज पद्म पुराण पढ़ने वाले कम, बोलो आज। और लोग यही कहते हैं स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय करो, पूजा नहीं करना, अभिषेक नहीं करना, क्या करो स्वाध्याय, बस स्वाध्याय ही सब कुछ है। पर स्वाध्याय का सार क्या है बताओ। का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पन्ना पलटाते रहो, है ना। पन्ना के लिए द्रव्यानुयोग नाम का जो ग्रंथ था उसके लिए उन्होंने समय सार को पढ़ लिया। और समय सार ये है कि वो कहता कि जो है आत्मा, कौन किसकी पूजा करे, है ना भाई, अपनी आत्मा का ध्यान करो। प्रतिक्रमण करना विष्कुंभ है, भगवान की पूजा विष्कुंभ है। एक तो वैसे ही पूजा नहीं करती, एक तो हम स्वयं भगवान स्वरूप हैं, अब वो भी भगवान आत्मा, बोलो वो भी भगवान आत्मा, और आप भी भगवान, बोलो ना, वो भी भगवान आत्मा और आप भी भगवान आत्मा। अब बताओ कौन किसकी पूजा करे, वो आपका अभिषेक करे कि आप उसका अभिषेक करें। आप भी भगवान आत्मा हो, वो भी भगवान आत्मा है, कौन किसके लिए द्रव्य चढ़ाए, कौन किसकी आराधना करे। भैया वो भगवान बन चुके हैं और हमें भगवान क्या करना है, बनना। अब उन्होंने पढ़ लिया, है ना। बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, बोलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है ना। कुछ त्याग म्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो खाता नहीं है, शरीर खाता है। ना कुछ पदार्थ शुद्ध है और ना कुछ पदार्थ अशुद्ध है, बोलो ना कुछ पदार्थ शुद्ध है और ना कुछ पदार्थ अशुद्ध है। त्याग करने से क्या फायदा है, जब काल लब्धि आएगी तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा, बोलो जब काल लब्धि आएगी तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा। त्याग करने से कुछ नहीं होता। तो मालूम उनने आलू खाना चालू कर दिया, प्याज खाना चालू कर दिया, है ना, रात्रि में भोजन करना चालू कर दिया, भटक गए और बस कमरे में कपड़े उतार करके बस अपने मित्रों के साथ घूमने लगे। हम भी महाराज हैं, हम भी क्या है, हम भी महाराज हैं। और घूमने लगे कमरे में चारों, है ना, कि चारों के चारों नथमल जी उनके मित्र थे और उनके 4 मित्र थे। वो कपड़े उतार करके कमरे में घूमने लगे। हम भी क्या हैं, महाराज हैं, हम भी क्या हैं, महाराज हैं। जब उनकी ऐसी विपरीत स्थिति को देखा और जब उनके लिए समझाया गया, उन्हें बताया गया, उनके लिए जीव कांड सबसे पहले पढ़ाया गया। जैसे ही उन्होंने जीव कांड के लिए पढ़ा, जीव कांड को पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि क्या हो गई, सही हो गई कि भैया कर्म का फल ऐसा होता है, पुण्य पाप ऐसा होता है। पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे। शब्दों से कोई मुनि नहीं बनता है।